नमस्कार मित्रों। प्रेम योग ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं पायल शाह आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए कोई शेयरिंग लेकर आई हूँ। इसके लिए पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी। काफ़ी दिनों से मैं डिस्कनेक्ट रही, पर आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर आ रही हूँ। बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत सा कन्फ्यूजन है, बहुत सी बातें हैं, या यूँ कह लीजिए कि बहुत से डाउट्स भी होते हैं। हर सिचुएशन में अगर आप अपनी जर्नी में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फीलिंग फियर की होगी। अपने ट्विन को लेकर डर, अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर डर, अपने निर्णयों को लेकर डर, हर चीज़ों में, हर बातों में, हर परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा गहरा डर होता है। और इसी डर की वजह से आप अपने जीवन में उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं जो गहरी फीलिंग आपकी होती है। अगर डर से किसी सिचुएशन को डील कर रहे हैं तो आप परिस्थिति में परिणाम स्वरूप डर को ही लाएंगे। तो इतने दिनों से भले मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट थी, पर मैंने आप लोगों के सवाल, आप लोगों की बातें या फिर आप लोगों के कन्फ्यूजन को भी देखा हुआ है। काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं। आपका जो मेरे लिए प्यार है या आप जिस तरीके से मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, दैट इज़ ब्लेसिंग्स फॉर मी। कुदरत जैसे मुझे भर भर के खुशियाँ दे रही है। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से इस जर्नी में मैं आगे बढ़ रही हूँ, अपने आप को इतना बैलेंस करके चल रही हूँ या इस जर्नी को बहुत बेहतर तरीके से समझ रही हूँ, तो मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों के प्यार के बदले में आपको ये मेरा अनुभव शेयर करूँ या मेरे जो समझ में आया है, कुदरत ने जो मुझे सिखाया है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो एक ऑथेंटिक शेयरिंग मैं आपसे करती हूँ। मित्रों, जिस दिन से ये जर्नी मेरी शुरू हुई, उस दिन से लेकर आज तक मेरे जीवन में सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो डर था। हर परिस्थिति के पीछे डर, हर व्यक्ति के किसी भी प्रकार के इंटेंशन के पीछे डर। जीवन में कुछ आया तो भी डर, जीवन में कुछ नहीं आया तो भी डर। बहुत सारी पैटर्न्स थी, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज थी, बहुत सारी एंजाइटी थी। हालांकि देखने जाऊं तो मैं सबसे काफ़ी अलग हुआ करती थी, कॉन्फिडेंट थी, करेजियस थी। मौके जो कुदरत मुझे देती है, उन मौक़ों को सबसे जल्दी एकदम, जैसे कहते हैं ना कि आप इंस्टेंटली डिसीजन लेकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। उन जो मौके आपको दिए जाते हैं, कई बार मैंने कई लोगों को देखा था कि वो उन मौक़ों को सिर्फ सोचा करते थे, डिसीजन लेना या ना लेना, इस रास्ते चलना या ना चलना, ऐसे करना या ना करना, और मैं झड़प से उन चीज़ों को कर भी लेती थी। हर परिस्थिति में मेरा ये एटीट्यूड होता था कि डू और डाई, या तो करो या तो मरो। अगर करेंगे किसी चीज़ को, हम एक्सेप्ट करेंगे या उस चैलेंज को स्वीकार कर लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हो सकता है एक खड्डे में हम गिरेंगे, जहाँ से थोड़ा दर्द भी होगा, थोड़ी चोट भी लगेगी, और उस गहराई का अनुभव करना पड़ेगा, पेन। तो उस पेन को ना झेलने के लिए हम हमेशा एस्केप करते हैं। हमने जो परिस्थितियां आती हैं उसे स्वीकारते नहीं है, एस्केप करना चाहते हैं। पर मेरा ये एटीट्यूड था कि अगर मैं खड्डे में गिरी तो खड्डे की गहराई ना होगी, और अगर सही हुआ तो मैं कुछ ज्ञान लेकर निकलूंगी। दोनों में फायदा तो मिला ही है। या तो मैं गहराई नापूंगी और मुझे पता चलेगा कि ये खड्डा है, जिससे मैं सीखूंगी कि दोबारा मैं ऐसे किसी गलतियों को ना दोहराऊं, और अगर मैं उसमें सक्सेसफुल हुई, उस खड्डे में गिर कर बाहर निकलने में सक्सेसफुल हुई, तो मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी मेरा प्रमोशन होगा। दोनों चीज़ों में फ़ायदा तो मेरा ही है। तो मैं हर परिस्थिति में अपने डर को अवॉइड करके, इग्नोर करके चैलेंजेस को लेती थी। तो इस जर्नी को शुरू होने के बाद जो मेरे डीपर लेवल के फियर्स थे वो सरफेस होने लगे थे। पर हर बार मैंने चैलेंजेस को लेना शुरू किया, हर बार मैंने वही काम किए जहाँ से मुझे लगता था अगर मैं कुछ सीखूंगी, बदले में मुझे कितने भी नुकसान उठाने पड़े या कितने भी पेन को झेलना पड़े। तो मित्रों, इस जर्नी में हम ये समझेंगे कि हम सभी सिर्फ डर से जीवन जीते हैं, डर से निर्णय लेते हैं, डर से आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के। क्या ट्वीन को प्रोटेक्शन देना चाहिए?
क्या ट्वीन हमारा इस जीवन में हमारे साथ आएगा? क्या हम एक हो पाएंगे? या फिर क्या ये कभी हम इनर यूनियन को पाएंगे? या फिर ऐसे बहुत सारे सवाल। कौन सा मेडिटेशन करूं? कौन सा काम करूं? मेरा लाइफ पर्पस कैसे ढूंढूं? किस तरीके से मैं खुद को बैलेंस करूं? या ब्ला 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 ब्ला, हजारों सवाल, हजारों परिस्थितियां, हजारों सवाल और हजारों फीलिंग्स। पर उन सारी फीलिंग्स में एक कॉमन चीज है, आपका डर। हर परिस्थिति में कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको डर लगता है। मुझे भी लगता है। आज के दिन तक भी कोई नई परिस्थिति या कोई नई चैलेंज सामने आ जाती है तो मुझे डर लगता है, पर मैं फिर भी उस डर को देखती हूँ, सूंघती हूँ, फिर उसे महसूस करती हूँ। ये डर, उसकी आवाज़ क्या है? ये डर कहना क्या चाहता है? फिर मैं ये भी देखती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। कुछ विपरीत परिणाम आएंगे, कुछ सफरिंग होगी, कुछ अनुभव होंगे, या हो सकता है सांप सीढ़ी की जब गेम खेलते हैं आप, तो सीढ़ियों से कुछ कदम आगे चल जाते हैं और वापस आप कुछ कदम नीचे भी आ जाते हैं। जब जब सांप आपको निकल जाता है तो कुछ कदम नीचे भी उतर आते हैं। तो हो सकता है इस जर्नी में मैंने जितने कदम ऊपर उठाए हैं, हो सकता है 4 कदम मैं नीचे आ जाऊंगी। मैं फिर कोशिश करूंगी, मैं फिर मेहनत करूंगी, फिर ऊपर पहुंचूंगी। पर मैं गेम खेलना छोड़ तो नहीं सकती हूँ। तो हर सिचुएशन में मैं अपने आप को इस तरीके से डील कर लेती हूँ और उस चैलेंज को उठा लेती हूँ, या फिर उस सिचुएशन में मैं अपने डर से ऊपर उठकर 4 कदम चलने की कोशिश कर लेती हूँ। दूसरी बात कि इस जर्नी में क्या करना चाहिए, इनर वर्क कैसे करे, शेडो वर्क कैसे करे, ये कैसे करे, वो कैसे करे, और आज की चैनलिंग या फिर चैनल सॉन्ग्स, या फिर ये फीलिंग्स, या पर्शिंग, या फिर न्यू मून और फुल मून की एनर्जी, या फिर सोलर एक्लिप्स की एनर्जी, या फिर ल्यूनर एक्लिप्स की एनर्जी, ये पोर्टल की एनर्जी, बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ। पर हर सिचुएशन में महत्वपूर्ण बात जो है वो होता है आपका डर। कुछ रिचुअल्स फॉलो करने का भी डर, कहीं हम गलत तो ना करें। एक ही एडवाइस है मित्रों आप लोगों के लिए, चाहे आप कुछ भी करें, अपने डर को जानें, अपने डर से ऊपर उठें और वो करें जो आपका मन आपको करने के लिए कह रहा। किसी काम में अगर आपको मजा आ रहा हो तो उसी काम को करिए। आंखें बंद कर कर मेडिटेशन करना ज़रूरी नहीं है। घंटों तक आप बैठेंगे पर आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो वो मेडिटेशन आपको कोई फल नहीं देगा। पर कुछ काम ऐसे आपने कर लिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली, आप हाई वाइब्रेशन में चले गए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको करने में अच्छा लगता है। हो सकता है एडवेंचर हो सकता है ट्रैवलिंग हो सकता है पेंटिंग हो सकता है म्यूज़िक हो, या हो सकता है कुछ भी आपकी मनपसंद एक्टिविटी। जो करने में आपको मज़ा आ रहा है वही आपका ध्यान का स्वरूप है। आंखें बंद करके बैठना या फिर रिचुअल्स को फॉलो करना यही ध्यान है ऐसा नहीं है, पर सबके तरीके, सबके मार्ग अलग हो सकते हैं। किसी को मेडिटेशन करने में ही ज़्यादा मज़ा आता है तो उसकी ध्यान की प्रक्रिया वही है जो आंखें बंद करके बैठकर अपने भीतर झांकना शुरू करेगा। पर किसी को बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है तो उनका ध्यान मतलब बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के साथ रहना, उनकी ऊर्जा के साथ काम करना। किसी को कुछ और करना, जैसे म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है तो म्यूजिक सुनते समय वो एकाग्र हो जाता है, उसे आनंद से अनुभव करता है। तो किसी के लिए ध्यान ही संगीत हो गया और किसी को इसी प्रकार से कोई और चीज़ें, जैसे आपने पेंटिंग बनाने में 2 घंटे बिता दिए एकाग्र होकर और उसे आनंद भी, उसमें से आनंद भी लिया, तो आपके लिए ध्यान की प्रक्रिया आपका पेंटिंग करना हो गया। और जब मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ या आपके क्लासेस लेती हूँ या फिर मैं कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती हूँ या आप लोगों से कुछ शेयर करती हूँ, मेरा ध्यान बस उसी में लग जाता है। मुझे उस समय कोई और सोच नहीं आती है, तो मेरा ध्यान का तरीका यही हो गया। ध्यान में होना, ध्यान करना मतलब वर्तमान में होना। आप जो भी कर रहे हैं उसमें एकाग्र होना, उसे आनंद से जीना। जो काम में आपको रुचि हो, जिस काम में आपको मजा आए, आप वही करें। तो ये एक हो गया जिनके सवाल हैं इनर वर्क कैसे करना है,
क्या मैं मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, तो ये करूँ या वो करूँ, कैसे करूँ, फॉरगिवनेस करूँ। फॉरगिवनेस भी क्या है? जब आप बार बार किसी एक व्यक्ति को माफ करने के लिए समय निकालते हैं, उससे अच्छा पूरे दिल से, तहे दिल से एक ही बार उनको माफ कर दीजिए ना। माफी बार बार क्यों मांगनी है? प्रार्थना करनी है, तहे दिल से एक बार कर लीजिए ना। बार बार प्रार्थना क्यों करनी है? ईश्वर से जुड़ना है, तहे दिल से उसे एक बार जुड़ लीजिए ना। रोज रोज क्यों करना है? हाँ, रोज रोज करना इसलिए जरूरी है कि एक ही बार में आपने उस लेवल तक, जहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल आपका पहुंचे, वहां तक वो कार्य नहीं किया है, तब आपको उसे बार बार करना होता है। मैं अपनी एक ही बात शेयर करूंगी। जैसे मेरे सामने कल ही एक बहुत स्ट्रांग होपोनोपोनो प्रेयर आई, और बस इससे ही इंट्यूशन लगे कि इसको सुनो, तो मैंने उस वीडियो को सुनना शुरू किया। उसी क्षण, उसी समय पे मैंने इतने गहराई से उस प्रेयर को एक्सपीरियंस कर लिया। तो मैंने सोचा था कि चलो ये एक अच्छा तरीका मिल रहा है, कल सुबह फिर से करेंगे। सुबह उठकर मुझे महसूस हुआ कि कल तो मैंने इतने गहरे तरीके से कर लिया, आज क्यों फिर से ये करना है? इसी क्षण जो मन कर रहा है वो करो। मैंने नहीं की उसे, दोबारा नहीं की। क्यों? तो कि मैंने 100% एनर्जी के साथ, फीलिंग के साथ और उसी मोमेंट में मैंने उसे किया था कल, तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिल गया। मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं लगी, सो मैंने उसे दोबारा नहीं किया। बस ऐसी ही कुछ चीजें हैं अपने जीवन में कि एक ही बार अगर आप उसे कर लेंगी, बार बार दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी। पर फिर भी बार बार आपका डर पैदा होगा कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम वैसा नहीं कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम रिचुअल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं कहती हूँ रिचुअल्स फॉलो करो, आपकी आदतों में अच्छी आदतें पालो या सुधार लाओ, आदतों में सुधार लाओ। पर अगर कोई चीज आपने एक ही बार में पा ली हो, जैसे मुझे एक आदत बदलनी है कि मुझे कल से ये काम करना है या आज से ये काम करना है, अगर मैंने आज ही से उसे अपने जहन में उतार दिया और मैंने उसको अपना लिया, तो मुझे कोई याद नहीं दिलाएगा, मैं वो काम करूंगी। जैसे डेली ब्रश करना, डेली क्रीम लगाना अपनी बॉडी पे, डेली अपने आप को तैयार करना, या फिर सेल्फ लव, जब आईने में आप देखते हो तो अपने आप को एक्सेप्ट करना, ये डेली प्रैक्टिस का हिस्सा है, उसे याद नहीं रखना पड़ेगा। जब भी आप वो चीजें करेंगे, आपको याद ही होगा कि आपको यही करना है। एक ही बार आपने उसको जहन में उतार दिया। अब बार बार थोड़ी ना आप अपने आप को याद दिलाएंगे, बार बार थोड़ी ना आप अलार्म लगाएंगे कि जहाँ पे आपको रिकॉल करना पड़े। पर जब बार बार करना पड़ता है याद, या फिर आपको याद दिलाना पड़ता है, या फिर आपको कोई चीज बार बार करनी पड़ती है, इट मीन्स कि आपने उस चीज को जहन में नहीं उतारा है। तो आज के वीडियो का महत्वपूर्ण हिस्सा जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि डर से जीना बंद करो। डर चाहे अपने आप के लिए हो, अपने रिचुअल्स के लिए हो, या फिर अपने ट्विन के लिए हो, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी कार्य का डर। सफलता आपको उन्हीं चीजों में मिलेगी जो आप प्रेम से करेंगे। चाहे ये वीडियो बनाना मैं डर से करूंगी कि मैं बहुत दिनों से डिस्कनेक्ट हूँ, कहीं आप लोग मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं मेरे सब्सक्राइबर कम ना हो जाए, कहीं मेरा प्रमोशन रुक ना जाए, मैं प्रोग्रेस ना करूं। ऐसे डर आपको सिर्फ डराते हैं, आपको कभी प्रमोशन, प्रोग्रेस या प्रॉस्पेरिटी का एक्सपीरियंस नहीं कराते हैं। और जब मैं प्यार से करती हूँ कि ठीक है, मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ अनुभव किया, मैंने कुछ अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की, चलो मैं आपसे शेयर करूँ, तो मैं बड़े प्यार से आप लोगों से फिर जोड़ती हूँ। मुझे पता है कि जिनको मैंने जो एक्सपीरियंसेस किए, ईश्वर जिनकी तरफ या जिन तक ये पहुंचाना चाहते हैं वो उनकी तरफ पहुंचा ही देंगे, उन्हें वो चीज़ें मिल ही जाएगी। इसके लिए मुझे पैनिक होने की कहाँ ज़रूरत है। इसी प्रकार से अपने जीवन के सारे अनुभव, सारी परिस्थितियों में डर मुक्त हो जाइए। रही बात ट्विन की, बहुत सारे कंफ्यूजन इस जर्नी में आते हैं, बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स भी आते हैं, यूनिवर्स भी आपकी परीक्षा लेता है। क्या आप इस जर्नी के लायक हो, इस डिवाइन यूनियन के लायक हो, जिस प्रेम, शुद्ध प्रेम यानी कि ईश्वरीय तत्व की आप खोज कर रहे हैं, क्या आप उसके लायक हो? क्योंकि दिमाग आपका इस प्रेम को जान नहीं सकता है, बातों से आप इस प्रेम को अनुभव नहीं कर सकते हैं, पर आपके हृदय ने जो महसूस किया है या आपने जो फील किया है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है।
तो हजारों कन्फ्यूजन चाहे आपके मार्ग में आए, हजारों प्रकार की बाधाएं या फिर टेस्ट एंड ट्रिगर्स आपको दिए जाएं, पर फिर भी उसमें से भी फाइनल कंक्लूजन आपका हार्ट देगा। जो आपने महसूस किया है वह कभी गलत नहीं होगा। तो ऑलवेज फील योर हार्ट, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। जिसने अपने हृदय की गति को माप लिया, उसकी स्थिति को माप लिया, उसे समझ लिया, वो कभी भी अपनी मंजिल से पीछे नहीं हटेगा। आप डटे रहेंगे, ईश्वर भी आपको इस शुद्ध प्रेम के लिए लायक समझेंगे, है ना। तो आपका डिवाइन यूनियन कब होगा? डिवाइन यूनियन यानी काउंटर पार्ट के साथ यूनियन नहीं, डिवाइन यूनियन यानी कि ईश्वर के साथ का एकात्मा, भरोसा और श्रद्धा पूरी। मेरे कृष्णा में मेरा प्रेम, मेरे शिव में मेरा प्रेम, मेरी प्रकृति में मेरा प्रेम, या फिर मेरा प्रकृति के साथ एकात्मा होना, यह है डिवाइन यूनियन। और जब ये यूनियन आपके अंदर हो जाता है, आप अपने ही अंदर रीयूनाइट हो जाते हैं खुद की दोनों प्रकार की ऊर्जा से। सही और गलत में अब आपको भेद नहीं लगता है, बस दोनों परिस्थितियां हैं। अच्छे और बुरे में आपको भेद नहीं लगता है, बस दोनों परिस्थितियां हैं। और दुख और सुख में भी आपको भेद नहीं लगता है, बस दोनों परिस्थितियां हैं। हर परीक्षा को देने के लिए तैयार होते हैं। स्वभाव है डरना, मन का स्वभाव है डरना, डरेगा, रुकेगा, झिझकेगा और कंफ्यूजन भी पैदा करेगा, पर आपका हार्ट आपको 100% गाइड करेगा। आज तक की मेरी लर्निंग यही है, और जैसे मैंने ये लर्न किया मैंने आपसे शेयर किया। तो अपने इनर यूनियन से, अपने डिवाइन के साथ के यूनियन में आने के लिए जो भी प्रयत्न करने हैं, ना कि इस व्यक्ति से यूनियन पाने की। उस व्यक्ति से यूनियन आपका तो बाय डिफॉल्ट है, उसके लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना है। जो आपका है वो आप ही का है। आप जिनके हैं, अगर यहाँ आपकी तकदीर में वो है तो वो आप ही का है। आपने उसे यहाँ लिखवा के लाए हैं तो वो आपका ही है। ना वो आपको खो पाएगा, ना आप उसे खो पाएंगे। ना आपको उसे पाना है, ना उसे आपको पाना है। अगर आपको कुछ पाना है तो आप दोनों को डिवाइन के साथ के यूनियन को पाना है, जहाँ पे इल्यूशंस नहीं है, जहाँ पे कन्फ्यूजन्स नहीं है, जहाँ पे कोई अज्ञान नहीं है, जहाँ पे सिर्फ शुद्ध प्रेम है, भरोसा है, कुदरत के ऊपर का भरोसा, जिसे कहते हैं अलाइनमेंट। ईश्वर की हर एक रचना के प्रति स्वीकार और प्रेम, अलाइनमेंट। सुख और दुख से, अच्छे और बुरे से, काले और गोरे से, यानी कि डार्कनेस और लाइट से, दोनों परिस्थिति में आप न्यूट्रल हैं। कोई भी चीज़ आपको डरा नहीं रही है, अंधेरा आपको डरा नहीं रहा है। अंधेरा यानी डार्कनेस, जहाँ पे ऐसा लगे कि आगे कुछ नहीं है पर मुझे भरोसा है। चारों तरफ गहरा समुंदर है, कोई किनारा अगर आपको नहीं दिख रहा है, उस परिस्थिति में भी आप निश्चिंत हो और ऊपर देखकर बोल रहे हो कि मुझे पता है तू मेरी परीक्षा ले रहा है, मुझे पता है कि तू मेरी परीक्षा ले रहा है, पर मेरा तुझ पे से जो भरोसा है वो मैं टूटने ना दूं। तुझे चाहे तो डुबोना है डुबो, तुझे चाहे तो तारना है तार, पर तुझ पर का जो मेरा भरोसा है वो मैं कभी टूटने ना दूं। तो अगर आपने डिवाइन के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना ली तो समझ लीजिए आपने अपने अंदर एक पूर्ण श्रद्धा प्राप्त कर ली। और जब ये पूर्ण श्रद्धा प्राप्त हो गई तो आपको ये भी फील होगा कि आपके जीवन में जो आपको सुख देने वाला होगा या फिर आपके लिए ज़रूरी होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे कोई भी सुख सुविधाएं हो, कुछ भी हो, पर उसकी कामना नहीं रही, उस व्यक्ति को प्राप्त करने की चाह नहीं रही, क्योंकि उसे तो आपने अपने अंदर प्राप्त कर लिया है डिवाइन के रूप में। प्रेम आपको कुदरत से है, व्यक्ति से नहीं। प्रेम आपको शुद्धता से है, शुद्धता, अनकंडीशनल लव। आपको वो चाहिए, व्यक्ति नहीं। हजारों व्यक्ति आज तक आपके जीवन में आ चुके हैं। कई लोग माँ बाप के रूप में, भाई बहन के रूप में, दोस्तों के रूप में, हर प्रकार के लोग आपके जीवन में आ चुके हैं। कई बार पार्टनर्स के रूप में भी आ चुके हैं। पर कोई व्यक्ति, अगर व्यक्ति आपको सेटिस्फाइड कर सकता था तो वो व्यक्ति आपको सेटिस्फाइड कर सकते थे, पर आप नहीं हुए, क्योंकि उनमें वो अनकंडीशनल शुद्ध प्रेम, जिसे कहते हैं कि सीमा रहित प्रेम, कभी आपने महसूस नहीं किया।
हर कोई कंडीशन था, क्योंकि आप खुद कंडीशन है अपने डर से, सोसाइटी से, अपनी परिस्थितियों से, अपने फिजिकल अपीयरेंस से, या न जाने कितनी कितनी और चीज़ें। और यही कंडीशन है कि जो आपको अपने असली स्वरूप में आने नहीं देती। इसके अलावा भी बहुत सारी शेयरिंग है, पर मैं आपको इसके बाद के वीडियो में शेयर करूंगी कि कैसे आपने अगर खुद को पा लिया हो या अपने असली स्वरूप को जान लिया हो, लाइक सोर्स, हु यू आर ट्रूली, फ्रॉम वेयर यू आर हियर, आप कौन है और कहाँ से आए हैं, तो समझ लीजिए कि आपने वाकई ही अपना घर देख लिया और आप स्टेबल हो गए। आपको पता है कि अब आप यही ऊर्जा है, फिर डर का क्या कारण। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से ये शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से खुद के स्वरूप को पाया, खुद को पाया और खुद को जाना। मैंने अपने घर को देखा, मुझे पता चल गया कि ये घर है मेरा, जहाँ से मेरी सोल आई है, मुझे वहीं जाना है, मेरी भटकन दूर हो गई। तो बने रहिए मेरे साथ प्रेम योग ट्विन फ्लेम जर्नी में। थैंक यू सो मच।